नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आवेशित कण को विस्थापित करने में किया गया कार्य तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला पॉइंट होगा आवेशित कण को विस्थापित करने में वर्क डन। मतलब किया गया, वर्क डन का मतलब होता है किया गया कार्य। वर्क डन W बराबर ये हम लोगों को निकालना है कि किसी चार्ज को विस्थापित करने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो चार्ज के विस्थापन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मतलब चार्ज को प्रवाहित करना, मतलब विस्थापित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो विभवांतर रिस्पॉन्सिबल है, या विभव कहें हम लोग उसको, तो विभव रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विभव। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, हम लोग जानते हैं वी नो कि विभवांतर VB माइनस VA, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर होता है चार्ज Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य तथा टेस्ट चार्ज का अनुपात। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें और यदि VB माइनस VA मतलब पॉइंट B का विभव और ये है पॉइंट A का विभव, तो VB माइनस VA मतलब पॉइंट B के विभव से पॉइंट A के विभव को घटा रहे, तो घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लेते हैं घटाने के बाद आया V, तो ये क्या चीज है? विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। अब यदि A से B तक चार्ज Q को ले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो वो वर्क हम समझ लेते हैं W। और टेस्ट चार्ज Q0 जो है मान लेते हैं कि वो Q है। तो इक्वेशन 1 क्या संकेत करता है? तो समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें VB माइनस VA, तो VB माइनस VA कितना हो चुका है? V। तो उसके जगह हम लोग लिख दें इक्वेशन 1 में VB माइनस VA को क्या मान लिया है? V। फिर क्या है? बराबर, और इसके बाद WAB मतलब A से B तक चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, वो कितना है? W। कुछ ना कुछ करना पड़ा होगा, तो वो कितना मान लिया हम लोग? W। अब टेस्ट चार्ज Q0 की जगह कौन सा चार्ज ले रहे हैं? Q। तो बट्टे में Q0 की जगह क्या रखेंगे? Q। तो यही क्या संकेत करता है? वर्क। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसका, तो W गुणा 1, तो W और Q गुणा V क्या हो जाएगा? QV। तो ये हमारा वर्क डन हो गया, किया गया कार्य हुआ। किसको? चार्ज Q को विस्थापित करने में। किस विभवांतर में? V में। तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला। तो ये वाट के जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वर्क कितना आया? Q। नोट कीजिए इसको। तो आज से हम लोग सीख लिए कि किसी भी चार्ज Q को विभवांतर V में, यहां V क्या चीज है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। V यहां पर क्या चीज है? विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और Q क्या चीज है? जिस चार्ज को हम विस्थापित कर रहे हैं, और चार्ज Q को विभवांतर V में विस्थापित करने में कितना वर्क करना पड़ता है? W। नोट कीजिए इसको। तो अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने के लिए एक पॉइंट चुनते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और दूसरा पॉइंट चुनते हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी।
ये दोनों ही पॉइंट कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट के गुण को हम लोग जानते हैं विभव से व्यक्त किया जाता है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट बी का विभव क्या है? वी, और पॉइंट ए का विभव है वी। अब अगर विभव है तो इन दो पॉइंट के बीच में विभवांतर भी होगा, तो विभवांतर कितना होगा? वीबी माइनस वी। इन दो पॉइंट के बीच में विभवांतर होगा, और वो कितना होगा? कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब इन दो पॉइंट के बीच में एक टेस्ट चार्ज को, यहां पे पॉइंट बी पर एक टेस्ट चार्ज को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो ये क्या है? चार्ज। और कहां रखा गया है? पॉइंट बी पर। अगर पॉइंट बी का विभव पॉइंट ए के विभव से ज्यादा हो, किसका विभव अधिक है? बी का विभव। और किसका कम है? ए का। तो ये उच्च विभव हुआ और ये निम्न विभव हुआ। तो और चार्ज को उच्च विभव पर रख रहे हैं और स्वतंत्र छोड़ देंगे तो ये किधर प्रवाहित होगा? निम्न विभव की ओर। ऐसा हम लोग जानते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो टेस्ट चार्ज Q0 को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये किधर प्रवाहित हो जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव। अब इसके पास ऊर्जा आ गया है। अगर ये गतिशील है तो इसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा है। अगर ये v वेलोसिटी से गति कर रहा है तो इसके पास कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु में कौन सी एनर्जी होती है? गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, हाफ mv²। तो जब चार्ज Q0 को विभवांतर Vb माइनस Va में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो वो गतिशील हो जाता है, अर्थात उसके पास कौन सा एनर्जी आ जाता है? गतिज ऊर्जा, जिसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इतना हम लोग समझ लिए कि किसी विभवांतर मतलब Vb माइनस Va में किसी चार्ज को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो गतिशील हो जाता है, अर्थात उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। इतना समझ लिया हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। वोल्ट क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर Vb माइनस V, तो ये पॉइंट बी और ए के बीच का जो विभवांतर है, अगर वो 1 वोल्ट हो, क्योंकि विभवांतर का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके। और चार्ज Q0 जो है वो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझना है तो हम लोग चार्ज कितना लिए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और उस चार्ज को रखा गया है कहां पर? विभवांतर Vb माइनस Va में। वो विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। तो जब 1 वोल्ट विभवांतर में 1 इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो उसके पास भी तो गतिज ऊर्जा आएगा ना। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में स्वतंत्र छोड़ा जाएगा तो उसके पास जो भी गतिज ऊर्जा आएगा वही गतिज ऊर्जा कहलाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार फिर से समझिए इसको। विभवांतर Vb माइनस Va मतलब पॉइंट A और B के बीच का विभवांतर कितना लेना है? 1 वोल्ट। और उस विभवांतर में किसको स्वतंत्र छोड़ना है? चार्ज Q0 मतलब टेस्ट चार्ज को। वो क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब विभवांतर Vb माइनस Va अर्थात 1 वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं तो उसमें गति आएगा, गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर में स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो समझ लिया हम लोग इसको। तो इसको फिर से जो समझे हैं उसी को यहाँ पे लिखेंगे और वही उसका परिभाषा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा। हम लोग लिख सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हुआ? परिभाषा। जैसा हम लोग समझे वैसा ही लिख दिए। तो क्या समझ रहे थे कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना है और उसे 1 वोल्ट विभवांतर में स्वतंत्र छोड़ देना है। अब विभव में अंतर है तो चार्ज का प्रवाह होगा।
अब चार्ज किधर प्रवाहित होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो उस 1 वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र छोड़ने पर वह गति करेगा, इतना हम लोग समझ रहे हैं। अब जब गति करेगा तो उसके पास जो भी गतिज ऊर्जा होगा उसी गतिज ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संकेत किससे करते हैं? छोटा वाला E और बड़ा वाला V कहलाता है। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसी पॉइंट का हम लोग नोट बनाएंगे और नोट में हम लोग जानेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है ये हम लोगों को निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। क्योंकि कार्य ही ऊर्जा होता है तो वर्क बराबर क्या? QV। इसी क्लास में पहला पॉइंट हम लोग पढ़े कि किया गया कार्य जो होता है चार्ज और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q क्या है? चार्ज। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और V कितना है? Q बीच में गुना और ये कितना है? 1 वोल्ट बराबर कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ऐसा यूनिट है तो उसको नहीं रखेंगे। वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट और वो कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को अगर 1 से गुना भी करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुना करने पर जितना है उतना ही रह जाएगा। और चूंकि सब चीज ऐसा यूनिट में रखे हैं तो रिजल्ट भी किसमें आएगा? ऐसा यूनिट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी इतना होता है। फर्क क्या है? ये कूलम है और जबकि एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? जूल में आता है। नोट कीजिए इसको। तो हम लोग जान लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल एनर्जी होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल एनर्जी होता है। इसी में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है किसका? ऊर्जा का, एनर्जी का। याद रखना है, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसको। और ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना एनर्जी होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल एनर्जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।